तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनफ्लोरेसेंस को कंप्लीट किया था और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायग्राम देके कि ये कौन सी इनफ्लोरेसेंस है। तो रेसमोस इनफ्लोरेसेंस के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें मेन एक्सेस तो इसमें भी टर्मिनेट कर रही है इनटू अ फ्लावर, लेकिन ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते इस डायग्राम को देख के, क्योंकि मेन एक्सेस इसमें छुपी हो सकती है इस फ्लावर के पीछे। तो रेसमोस वाले डायग्राम में ये कन्फ्यूजन है। इसके जस्ट अपोजिट साइमोस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें मेन जो सेंट्रल एक्सिस होती है इट इज़ डेफिनेटली टर्मिनेटिंग इनटू अ फ्लावर एंड लिमिटेड ग्रोथ होती है, इसमें दिख रहा है इस डायग्राम में। तो साइमोस क्योंकि क्लियर है आपको, तो आप साइमोस झट से मार्क कर देंगे इसमें। और इसके अपोजिट जो दूसरा है वो अल्टरनेट वे में आप याद रख सकते हैं कि वो रेसमोस होगा, जिसमें एक कन्फ्यूजन है कि स्टेम मेन एक्सेस छिपी हो सकती है इस फ्लावर के पीछे। तो साइमोस के लिए आप क्लियर हैं साइमोस के लिए, और अल्टरनेट वे में रेसमोस कर सकते हैं आप कि दो दूसरा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो रेसमोस का होगा। अब फ्लावर की शुरुआत करते हैं हम। अब एसेंशियली ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में ही ये सबसे पहले आया था। ये हम प्लांट किंगडम में भी देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया एंजियोस्पर्म्स को यहाँ पे। इट हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स। इन्हीं को पीछे फ्लोरल अपेंडेजेस कहा गया है पिछले पेज पे, विच आर अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टाक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस और रेसेप्टेकल। अब ये स्वोलन एंड होता है, इसका आपको क्लियर होगा क्लास 12 बायोलॉजी सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ पे मेन इसके लिए एक डायग्राम गिवन है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वोलन होता है जिस पे ये वोल्स पाए जाते हैं, और स्वोलन होता है और थैले के जैसे होता है। इसी थैले के अंदर चारों वोल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको थालामस बोलते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और रेसेप्टेकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसेप्शन करता है ये ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्स, इसलिए रेसेप्टेकल बोला गया है इसको। ये स्टाक और स्टाक से जिस स्टाक से जुड़ा होता है उसको पेडिसल बोलते हैं। 4 डिफरेंट वॉल से जिस स्टाक से जुड़ा होता है, जैसे पैटियोल जोड़ता है लमाइना से लीफ बेस को, उसी का रोल यहाँ पे पेडिसेल प्ले करता है। पी से पैटियोल, पी से पेडिसेल, तो वो स्टाक होती है पेडिसेल, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो फ्लोरल वॉल्स को थैलेमस से कनेक्ट करती है। ये चारों वॉल्स होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यही सीक्वेंस होता है इनका फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट वॉल और गाइनोशियम होता है इनर मोस्ट। इसको आप एक एग्जांपल से याद रख सकते हैं। पीछे हमने देखा था कि राइजोम वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल पाया जाता है क्राइसेंथेमम एग्जाम्पल में। तो क्राइसेंथेमम तो आपको याद रखना ही है, सेंथेमम की जगह आप जेंथेमम उसको प्रोनाउंस कीजिए, क्राइजेंथेमम। तो कैलिक्स के पीछे आता है एक्स और ए आता है क्रोला के पीछे, और एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों के पीछे अम आता है, तो ये टोटल बन गया जेंथेमम। उससे ज़ैंथेमम से आप याद रख सकते हैं ये सीक्वेंस। एक्चुअली अब एंड्रोशियम ए से स्टार्ट होता है और गाइनोशियम जी से। ए क्योंकि पहले आता है ABCD में जी से पहले, तो एंड्रोशियम पहले आएगा और गाइनोशियम बाद में। तो इस एग्जांपल से आप लर्न कर सकते हैं ये सीक्वेंस आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट रिप्रोडक्टिव वॉल्स का इन अ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव वॉल्स नहीं, एक्चुअली ये फ्लोरल वॉल्स हैं। रिप्रोडक्ट दो अलग अलग टाइप के वॉल्स होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमने देखा था कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, मींस जो मेन चीज़ इसमें होनी चाहिए वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव मेन इसमें ऑर्गन्स होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ पाई जाती है उसको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। इवन दो कैलिक्स और कोरोला भी रिप्रोडक्शन में रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रोल नहीं होता इनका, इसलिए इनको एक्सेसरी एक्स्ट्रा ऑर्गन्स बोला गया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, दीज आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth.
अब लिली में ऐसा होता है, ये आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हम लिलिएसिए फैमिली पढ़ने वाले हैं, उसी के अंदर आता है ये लिली फ्लावर, और पेरियांथ उसमें होता है, ये वहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड कैलिक्स की यूनिट होती है, कैलिक्स जो फ्लोरल वॉल है इसकी यूनिट होती है सेपल्स, कोरोला की होती है पेटल्स, और वैसे ही पेरियांथ की होती है टैपल्स। तो सेपल्स, पेटल्स और टैपल्स ये तो सीक्वेंस में आपको याद रह ही जाएंगे। और टैपल्स जिस फ्लोरल वॉल में पाए जाते हैं उसको पेरियांथ बोलते हैं, ये इससे आप याद रख सकते हैं क्योंकि टैपल में टी और पी आता है, पेरियांथ में भी टी और पी दोनों आते हैं, तो टैपल का वोल पेरियांथ होगा, ये पेरियांथ नाम इसको ऐसे आपको याद रह जाएगा। सैपल, पेटल, टैपल से तो ये टैपल याद आ जाएगा, और टैपल से फिर पेरियांथ याद रह जाएगा, क्योंकि ये यूनिक सा नाम है इसलिए मुश्किल लगा मुझे याद रखना ये। तो लिलिएसिए फैमिली की के फ्लावर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनको एक साथ बोला जाता है पेरियांथ। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है लिलिएसी फैमिली की, आगे उस जब फैमिली पढ़ेंगे तब भी देखेंगे हम। वन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इट इज़ बाईसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन्स और कार्पल्स इज यूनिसेक्सुअल। तो स्टेमन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कार्पल्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हम प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर भी देख चुके हैं। तो ईदर जिसमें स्टेमन या कार्पल पाया जाता है, सिर्फ स्टेमन जिसमें होता है वो मेल फ्लावर, कार्पल या पिस्टल जिसमें पाया जाता है वो फीमेल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल हुआ, यानी एक ही टाइप का सेक्स पाया जाता है, इधर मेल और फीमेल। इसमें दोनों टाइप के सेक्स पाए जाते हैं, दोनों टाइप के फ्लावर्स मेल और फीमेल, उसको बाई सेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाई मीन्स टू, यूनी मीन्स वन, दिस इज अ वेरी जनरल टर्म। एंड ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे कैलिक्स और कोरोला की यूनिट्स होते हैं सेपल्स और पेटल्स, वैसे ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम की यूनिट्स होते हैं स्टेमन्स और कार्पल्स। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेडियल और कौन सी बायलेटरल सिमेट्री होती है। जाइगो से आपको याद आना चाहिए जाइगोट, और जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता है, यानी दो सेल्स के फ्यूजन से बनता है। तो जाइगोमॉर्फिक होगी बाईलिटरल सिमेट्री, बाई मीन्स टू। इसके अल्टरनेट वे में आप याद रख सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक होगी रेडियल सिमेट्री। सिर्फ दो ही गिवन है यहाँ पे, एक आपने लर्न कर ली, दूसरी अल्टरनेट वे में याद कर लीजिए। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। यहाँ पे important चीज़ है any plane। रेडियल सिमेट्री तब हम पढ़ भी चुके हैं एक्चुअली, ये रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। किसी भी प्लेन से जब एक फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता था एनिमल को, तो रेडियल सिमेट्री होती थी उसमें। वैसे ही यहाँ फ्लावर के लिए है, जब किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से जब डिवाइड किया जाता है, तो दो इक्वल हाउस में अगर वो डिवाइड हो गया तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। मस्टर्ड, धतूरा और चिली में ये पाई जाती है। इसको आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। टीनू कोई लड़का है जो मैकडोनल्ड्स कंपनी में काम करता है। मैकडोनल्ड आप जानते हैं ये खाना बनाने की कंपनी है, रेस्टोरेंट वगैरह इसके होते हैं। तो टीनू से मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, टीनो आता है ना एक्टिनो में, तो टीनो से टीनो आपको याद रह जाएगा। और एमसीडी से मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा, इनमें पाया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic। और आगे फिर इसके एग्जांपल दिए हैं, पी गुलमोहर, बीन केसिया। तो बाईलिटरल सिमेट्री ये होती है कि एक ही प्लेन, ओनली वन प्लेन डिवाइड कर सकता है फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में। ये हम देख चुके हैं एनिमल किंगडम के अंदर भी, बाईलिटरल और रेडियल दोनों, तो इसलिए मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जाइगोमॉर्फिक के, कैसे लर्न करने हैं हमको। तो पबजी एक गेम है, आप जानते हैं
एंड मेरा ये कंसर्न है कि ये भारत से जाना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ जो जनरेशन है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है ये। तो ये मेरी पर्टिकुलर कंसर्न है कि जाना चाहिए इंडिया से। तो मैं बोल रहा हूँ कि पबजी कैसे जाएगा, मुझे जाता तो नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत दीवाने हुए पड़े हैं सारे यंगस्टर्स इसके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पबजी कैसे जाएगा, कोई तरीका होना चाहिए भगाने का इसे इंडिया से। पबजी मीन्स पी बीन, और जी से गुलमोहर, कैसे से केसिया, और जायगा से जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है इन सभी फ्लावर्स के अंदर, ऐसे आप यह लर्न कर सकते हैं। A flower is asymmetrical, irregular if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in Kana. तो as the name suggests, asymmetrical means उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, irregular फ्लावर होता है। और काना आपको याद हो जाएगा इससे कि इसमें सिमेट्री कैन नॉट बी लोकेटेड हेयर, सिमेट्री नहीं पाई जाती इसमें। The one which cannot be divided into two equal halves cannot is काना। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि काना होता है asymmetrical. A flower may be trimerous, tetramerous और pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively। ये हम देख भी चुके हैं प्लांट किंगडम के अंदर की जो अपने डायकोट्स होते हैं ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। इसके विपरीत मोनोकोट्स ट्राईमेरस प्लांट्स होते हैं। हैं ये एक्चुअली फ्लोरल अपेंडेजेस के मल्टीपल का क्राइटेरिया होता है उनमें, ये भी बात इवन वहाँ पे दी हुई है। तो देख चुके हैं ये फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स को बोला है यहाँ पे रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टेट, एंड जिनमें नहीं होती ये ब्रैक्ट्स उनको ई ब्रैक्टेट बोला। तो जैसे लीफ के अंदर लीफ बेस के पास स्मॉल लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको स्टिप्यूल्स बोला जाता है, वैसे ही फ्लावर के बेस पे हो सकते हैं ये रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ द पेडिसल। देखिए बेस पे ही होता है ये भी। पेडिसल का बेस यानी थैलेमस के पास, और थैलेमस बेस होता है फ्लावर का, और लीफ का बेस होता है लीफ बेस। तो पोजीशन सेम है। तो स्टिप्यूल्स जैसे उनमें होते हैं उन लीव्स में, वैसे ही फ्लावर्स में होते हैं ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स को रिड्यूस्ड लीफ बोला गया है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। बी के बाद आर ए आता है ब्रैक्ट्स में, और रिड्यूस्ड में आर ई आता है। तो आर ए और आर ई सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि रिड्यूस्ड लीफ होता है ब्रैक्ट्स। एंड जिनमें पाया जाता है वो ब्रैक्टेट, और जिनमें नहीं होता उनको ई ब्रैक्टेट बोला। ई मीन्स एलिमिनेटेड, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिन फलाल ने एलिमिनेट कर दिया ब्रैक्ट्स को उनको ई ब्रैक्टेट बोला जाता है। अब इनका भी सीन सेम है एज स्टिप्यूल्स इन अ लीफ, वो भी मे बी फाउंड इन अ प्लांट और मे बी नॉट। और यहाँ भी वही कंडीशन है, किन्हीं में हो सकता है किन्हीं में नहीं। ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट भी दे दिया यहाँ पे। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर में क्योंकि हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये टर्म्स दी हुई हैं, इससे आपको याद रह जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि लीफ में भी स्टिप्यूल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इससे याद रह जाएगा आपको। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे फ्लावर का, ये जनरली बहुत फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको इसके। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवेरी ऑन द थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। तो जो लास्ट फ्लोरल वॉल होता है गाइनोशियम, उसी का हिस्सा होता है ओवेरी, सबसे निचला हिस्सा होता है कार्पल या पिस्टल का, ये हम आगे देखने वाले हैं, एक्चुअली प्लांट किंगडम में देख भी चुके हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे फ्लोरल वॉल्स की क्या पोजीशन है उसके आधार पे क्लासिफाई किया जाता है इन फ्लावर्स को इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपो वर्ड का मतलब होता है नीचे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एनिमल किंगडम के अंदर भी, जहाँ पे आता है हाइपोस्टोम, सीलेंट्राटा के अंदर आता है हाइपोस्टोम, और इवन केमिस्ट्री में भी कई जगह एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आता है ये, जहाँ मैंने हाइपोक्लोरस शायद एसिड के बारे में बताया। तो हाइपो का मीनिंग मेनली होता है नीचे, और गाइनस मीन्स गाइनोशियम। तो
गाइनोशियम के अलावा जितने फ्लोरल वॉल्स होते हैं, जब वो गाइनोशियम के नीचे पाए जाते हैं, हाइपो टू गाइनस, तो वो कंडीशन होती है हाइपोगाइनस फ्लावर। द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, क्योंकि सब इसके नीचे होंगे तो हाईएस्ट पोजीशन गाइनोशियम की होगी। वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, द ओवेरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। तो ऑफ कोर्स अगर गाइनोशियम सबसे ऊपर पाया जाता है, मीन सबसे सुपीरियर है गाइनोशियम, तो ओवेरी क्योंकि इसी का हिस्सा होती है तो ओवेरी इनमें सुपीरियर होगी। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ये इसके एग्जांपल्स हैं, आपको लर्न करने हैं ये। तो मैंने ट्रिक बनाई है इसके लिए, एक एमसी भाई, एमसी का मस्त मतलब है यहाँ पे मस्त कलंदर। तो आपकी ज़िंदगी में आई होप ऐसा कोई इंसान होगा जिसको आप भाई बोलते हैं और वो बहुत मस्त लगता है आपको, तो मस्त कलंदर भाई, इससे आप याद रख सकते हैं कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में हाइपोगाइनस ओवेरी पाई जाती है। एम से मस्टर्ड, सी से चाइना रोज, बी से ब्रिंजल और एच से हाइपोगाइनस फ्लावर। If the gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous flower। तो पैरी का मतलब होता है पेरीफेरी, जैसे होती है सरफेस ऑफ द सर्कल होती है ना पेरीफेरी, तो पेरीफेरी मीन्स पैरेलल टू गाइनोशियम। जब दूसरे रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं तो उसको पेरीगाइनस फ्लावर बोला जाता है। ऑन द रिम, ये भी आपको याद रखना चाहिए, एक ही जैसी पोजीशन होती है रिम पे थैलेमस के सारे फ्लोरल वॉल्स की, तो वो होगी पेरीगाइनस फ्लावर। और ओवेरी होगी इनमें हाफ इन्फीरियर, तो ये डिक्रीज करती जाती है इस ओवेरी की सुपीरियरिटी, सबसे सुपीरियर होती है हाइपोगाइनस में क्योंकि सबसे ऊपर होती है, और इसके बाद होती है हाफ इन्फीरियर। ध्यान रखें ये हाफ इन्फीरियर है और उसके बाद आएगा इन्फीरियर, क्योंकि इन्फीरियर दो बार आ रहा है तो इसलिए इन्फीरियर की टर्म्स में डिफाइंड है ये। ध्यान रखें ये हाफ सुपीरियर नहीं है, हाफ इन्फीरियर है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इन्फीरियर यहाँ पे दो बार आ रहा है तो इसकी टर्म्स में डिफाइन होगा ये। तो हाफ इन्फीरियर होती है, समझ में आता है क्योंकि सबसे ऊपर पोजीशन थी हाइपोगाइनस में, इसलिए वो सुपीरियर थी। इसमें एक लेवल होता है सभी फ्लोरल वॉल्स का, इसलिए हाफ इन्फीरियर। पलम, पीच, रोज़ इसके एग्जांपल्स होते हैं। मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज़ की है इसके लिए, बहुत आसान है इसको याद रखना। पी से होता है पेरीगाइनस, और पलम और पीच भी पी से स्टार्ट होते हैं, तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर्स पलम और पीच में होंगे, और री भी आ रहा है पेरीगाइनस के अंदर, और रोज़ आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आप याद रख सकेंगे कि रोज़ भी होता है अ पार्ट ऑफ द फ्लावर्स जिसमें पेरीगाइनस पाया जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसमें तीन ही होते हैं एग्जाम्पल, प्लम, पीच और रोज़। तो ये आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि ये जो तीनों टाइप ऑफ फ्लावर्स आपको दिए गए हैं, इन तीनों में तीन तीन एग्जाम्पल ही दिए गए हैं आपको सिर्फ। तो ये याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तीन होंगे, याद रह ही जाएगा क्योंकि तीन ही एग्जाम्पल्स हैं सब में। इन एपीगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड अनक्लोजिंग द ओवेरी कम्प्लीटली। तो दूसरे फ्लोरल वॉल ऊपर आ जाते हैं गाइनोशियम से और ओवेरी को कम्प्लीटली अनक्लोज कर लेते हैं, यानी नीचे रह जाती है गाइनोशियम। गेटिंग फ्यूज्ड विद इट and other parts of the flower arise above ovary, hence the ovary inferior in these flowers such as guava, cucumber and ray florets of sunflower। तो इनमें inferior पाई जाती है ओवेरी, as obvious reasons are there for it। दूसरे फ्लोरल वॉल्स ऊपर चले जाते हैं उससे। ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, इस ट्रिक से कर सकते हैं आप। एपिक सन गेव फुल रेज टू कुकुम्बर, तो आपको इमेजिन कर रहा है एक ऐसा दिन जहाँ पे जिस दिन बारिश हो रही है और उस दिन भी सन निकला है आपके कुकुम्बर को धूप देने के लिए। तो इसीलिए आप सन को एपिक बोल रहे हैं। एपिक मीन्स ग्रेट, क्योंकि जब उसने धूप दी तो उस लाइट में ऑप्टिमम कंडीशंस में ग्रो कर पाएगा आपका कुकुम्बर। तो एपिक से एपीगाइनस आप याद रखेंगे।
सन से सन फ्लोरेट्स और रेज होती हैं ऑफ, ये यहाँ पे है ना, रे फ्लोरेट्स, तो फुल से फ्लोरेट्स, रे से रेज, और सनफ्लावर की होती हैं ये, सन से आप याद रखेंगे। गेव से गवावा याद रख सकते हैं, और कुकुम्बर तो है ही। गेव से गवावा हमने पीछे भी लर्न किया हुआ है, तो इसलिए आपको याद हो ही गया होगा कि गेव से गवावा होता है। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है गवावा और कैलोट्रोपिस में, ये हमने पीछे लर्न किया हुआ है इस ट्रिक से, दैट समवन गेव यू ओप्पो फोन फॉर कॉलिंग, गेव ओप्पो कॉलिंग, इससे याद रखा हुआ है। अब ये डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा हाइपोगाइनस है, कौन सा पेरी और कौन सा एपिगाइनस है। तो ए होता है इनमें हाइपोगाइनस, ए जो डायग्राम गिवन है, और बी और सी ये दोनों होते हैं पेरीगाइनस, और एपिगाइनस डी पार्ट है। ये फ्लावर्स डिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन इट फ्लोरल वॉल्स की पोजीशन, बेस्ड ऑन द थैलेमस, इनकी थैलेमस के पोजीशन पे आधार पर ये क्लासिफाई होते हैं। तो ऐसे ही आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। देखिए थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है हाइपोगाइनस का ये जो ओवेरी होती है हाइपोगाइनस में, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है ये, तो हम जानते हैं हाइपोगाइनस में सुपीरियर होती है ओवेरी, तो ये हाइपोगाइनस होगा, इससे आप याद रख सकते हैं। थैलेमस के आधार पर हमको क्लासिफाई करना है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे थैलेमस के जो रिम्स हैं उनके इक्विवेलेंट, उनसे नीचे पाई जा रही है ओवेरी, इसमें दूसरे में पेरीगाइनस में देखिए उनसे नीचे है, और यहाँ भी वही कंडीशन है, नीचे है लेकिन लेवल भी मेंटेन किया हुआ है उसके साथ ही, पूरी तरह एनक्लोज नहीं है, तो ये पेरीगाइनस होगा। इसके जस्ट अपोजिट पूरी तरह एनक्लोज्ड है ओवेरी इनसाइड द थैलेमस, इसलिए इसको एपिगाइनस बोला है। तो ये डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है एपिगाइनस के कि कंप्लीटली एनक्लोज कर लेता है ओवेरी को एपिगाइनस फ्लावर का थैलेमस। तो ये तीनों डिस्टिंक्शन है इन दोनों में कि ओवेरी ऊपर पाई जाती है, सुपीरियर देखिए थैलेमस से ऊपर है हाइपोगाइनस के अंदर, और सेम लेवल पे होती है पेरीगाइनस के अंदर, और कंप्लीटली एनक्लोज कर ली जाती है हाइपोगाइनस के अंदर एपिगाइनस। अब इससे आगे टॉपिक दिया हुआ है आपको पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नॉर्मली ईच फ्लावर हैज़ 4 फ्लोरल वॉल्स, ये नॉर्मली वर्ड मैंने इसलिए हाईलाइट किया है यहाँ पे कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 4 ही वॉल्स पाए जाते हैं किसी भी फ्लावर में, ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। इवन आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट हमने एक प्लांट के पार्ट्स देखे, रूट, स्टेम और लीफ, उन सब के मॉडिफिकेशंस होते हैं, उन सब में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि फ्लावर में भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं इन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के। तो आप ऐसा मत समझिए कि सभी के सभी फ्लावर्स में यही चारों पाए जाते हैं। नॉर्मली वर्ड ऐसे आपको याद रह जाएगा कि इसमें भी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं फ्लावर में भी, जैसे लीव, स्टेम और रूट्स में हुई थी। एंड इस नॉर्मली को आप ऐसे भी याद कर रख सकते हैं क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि नहीं कि बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दो टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर में तो ये चारों पाए जाएंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम होता है इसके मेल फ्लावर में, और गाइनोशियम होता है फीमेल फ्लावर में। बाईसेक्सुअल में तो दोनों होंगे, लेकिन यूनिसेक्सुअल में तो एक ही होगा ना, इन चारों इन दोनों में से, एंड्रोशियम और गायनेशियम में से तो सिर्फ 3 होंगे यूनिसेक्सुअल फॉर्म में। तो नॉर्मली इसलिए बोला गया है क्योंकि यूजुअली बाईसेक्सुअल पाए जाते होंगे फ्लावर्स ज़्यादा, लेकिन क्योंकि यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो हमेशा ये चारों फ्लोरल वॉल होंगे ऐसा नहीं है। कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट वॉल एक फ्लावर का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे लर्न करना है इन फ्लोरल वॉल्स का सीक्वेंस। एंड इसके मेंबर्स या फिर यूनिट्स को बोला जाता है सेपल्स। अब कैलिक्स एंड होता है एक्स से, और एक्स साउंड सेम एज एस, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कैलिक्स की यूनिट्स सेपल्स होती हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक
एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज। तो कैलिक्स में जो यूनिट्स होती हैं सेपल्स, ये ग्रीन होती हैं, और कोरोला यूनिट्स होती हैं पेटल्स, ये होती हैं कलरफुल। सिर्फ एक कलर ग्रीन कलर की नहीं होती, कलरफुल होती हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सेपल्स होती हैं ग्रीन, और लीफ लाइक इसलिए बोला गया क्योंकि लीफ ग्रीन होता है ना, इसलिए सेपल्स को ग्रीन लीफ लाइक बोला गया है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। तो ये डायग्राम से क्लियर होता है हमें, आगे भी गिवन है इसका डायग्राम। ये थोड़ा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट नहीं एक्चुअली, नेक्स्ट बुक जो है क्लास 12 बायोलॉजी की सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर उसका, उसमें एक बढ़िया डायग्राम गिवन है एक फ्लावर का। उसमें क्लियरली दिखता है कि ये जो सैपल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है इनका। इन दोनों को एक साथ आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि पेटल्स क्योंकि कलरफुल होते हैं तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पोलिनेशन में इनका यूज़ होता है। तो पेटल्स यूज्ड इन पोलिनेशन एंड सैपल्स यूज्ड इन प्रोटेक्शन। पेटल्स सैपल्स प्रोटेक्शन, पेटल्स पोलिनेशन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बर्ड स्टेज में ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है फ्लावर को, क्योंकि ये छोटा होता है जब। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस सेपल्स यूनाइटेड और पॉलीसेपलस सेपल्स फ्री। तो गैमो से आपको याद आना चाहिए गम, गम चीज़ों को जोड़ने का काम करती है ना। तो गैमोसेपलस में सेपल्स यूनाइटेड होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं। अल्टरनेट वे में याद रखिए कि पॉलीसेपलस में फ्री होते हैं सेपल्स। कोरोला होता है फिर सेकंड फ्लोरल वॉल, कैलिक्स के बाद आता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। मैंने आपको बता दिया कि कैलिक्स में सेपल्स को कैसे याद रखना है, इसके अल्टरनेट वे में याद रखिए कि कोरोला में होते हैं पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। मैंने आपको याद करवा ही दिया कि सैपल्स प्रोटेक्शन में यूज़ होते हैं और पेटल्स पोलिनेशन में अट्रैक्शन में यूज़ होते हैं ये, इसलिए इनका ब्राइटली कलरफुल होना तो ओबियस बात है। लाइक कैलिक्स एंड कोरोला, लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो भी गैमोपेटलस, तो सेम मीनिंग होंगे यहाँ पे। गैमोपेटलस मीन्स पेटल्स यूनाइटेड जुड़े हुए, और पॉलीपेटलस मीन्स पेटल्स फ्री। द शेप एंड कलर ऑफ कोलोरा वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो ये तो बात बहुत ऑब्वियस है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, जनरली देखा ही हुआ होता है हमने ये। तो ये बात उतनी याद रखने लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। आगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बैल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। ये क्योंकि शेप आपको कोरोला की एग्जैक्टली दी हुई हैं और ईटीसी नहीं लगाया इनके पीछे की और भी तरह की हो सकती है, ये क्लियरली डिफाइंड है कि इतनी तरह की शेप होती है कोरोला की, तो आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। कोरोला के अंदर एल आता है, डबल एल आ रहे हैं, और ट्यूब्यूलर के अंदर और बेल शेप्ड, फनल और व्हील, इन सब में भी एल आता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप याद रख सकते हैं कि ये शेप्स होती हैं पॉसिबल शेप्स ऑफ कोरोला। ऊपर पार्ट्स ऑफ फ्लावर की शेप्स आपको गिवन है, ये आपको पता लगाना आना चाहिए। अगर लेबलिंग आपसे पूछी जाए तो आपको आना चाहिए कि ये कौन सा फ्लावर पार्ट कहाँ होता है। तो पेडिसेल वो स्टाक होती है जो थैलेमस से कनेक्ट करती है एक फ्लोरल वॉल्स को चारों को। तो नीचे थैलेमस होना चाहिए यहाँ कहीं इसके, इसके जस्ट ऊपर होता है कैलिक्स आउटर मोस्ट वॉल, फिर आता है कोरोला, देन गाइनोशियम एंड देन एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का यूनिट्स होते हैं स्टेमन्स, और स्टेमन्स के ऊपर होता है एंथर, ये हमने प्लांट किंगडम के अंदर भी देखा था। और गाइनोशियम में 3 होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो ऐसे आप इसे पहचान पाएंगे कि ये गाइनोशियम होता है। कैलिक्स हमने अभी पढ़ा था कि ग्रीन होता है, तो आपको ये पता लग जाएगा जब ये डायग्राम आपके सामने आएगा कि ये कैलिक्स है क्योंकि ग्रीन होता है। ये कोरोला कलर्ड होते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा ये पिंक कलर्ड है तो ये कोरोला होंगे।
और एंड्रोशियम की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ऊपर होता है एंथर, नीचे होता है फिलामेंट। गाइनोशियम की ये स्ट्रक्चर है, नीचे जो फूला हुआ स्वोलन पार्ट होता है इट इज़ ओवेरी, ऊपर होता है स्टिग्मा। तो इनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, हमने स्पेसिफिक डिटेल्स पढ़ी हुई हैं इनकी, तो पहचानना आसान है इनको। इसके बाद आती है एस्टिवेशन, ये तीसरी टाइप की अरेंजमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद एक और अरेंजमेंट आती है प्लासेंटेशन। टोटल 4 अरेंजमेंट हैं इस मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। 2 हम पढ़ चुके हैं पहले, फाइलोटैक्सी और इनफ्लोरेसेंस, 2 अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं। तीसरी होती है एस्टिवेशन। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वोल। ये याद रखिए, सेम वोल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, यानी या तो सेपल्स की अरेंजमेंट आपस में कैसी है या फिर पेटल्स की अरेंजमेंट आपस में कैसी है, इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। इसकी थ्योरी को हम पहले फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स को कैसे लर्न करना है। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन without overlapping as in calotropes, it is valvate estivation. And if one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on as in china rose, ladyfinger and cotton, it is called twisted estivation. If margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction as in cassia and gulmohar, estivation is imbricate. And the last one is when in pea and bean flowers there are 5 petals, largest standard overlaps 2 lateral petals wings, which in turn overlap 2 smallest anterior petals keel. This type of estivation is known as vexillary or papilloinaceous. पेप्लोइनेशियस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेप्लोइनेडिए जो फैमिली होती है लेग्यूम्स प्लांट्स की, उनमें ये पाया जाता है, इसलिए इसको पेप्लोइनेशियस भी बोला जाता है। तो अब देखते हैं ट्रिक से इनको कैसे लर्न करना है। तो वेट फॉर मी, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना आपको, VT4, 4 ये रोमन में लिखा हुआ है मैंने, 4 रोमन में 4 को ऐसे लिखते हैं IB। तो वेट फॉर मी, दिस इज यू सेइंग टू नीट that just wait for me to prepare for this exam, then I'll show that I can do this, I can crack this exam. तो this is you saying to NEET, wait for me। VT से V से स्टार्ट होता है वालवेट, और वालवेट से ही स्टार्ट होता है, वैक्सिलरी से स्टार्ट नहीं होता। इससे आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि ये वेट है, वेट उसके पीछे आता है ना, वालवेट के पीछे। तो V पहला वालवेट के लिए स्टैंड करता है, उसके बाद आता है ट्विस्टेड, देन इम्ब्रिकेट एंड देन वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इनका सीक्वेंस एस्टिवेशंस का। अब वालवेट से आपको ध्यान आना चाहिए हेट, 8 आ रहा है ना इसके पीछे, और हेट के पीछे भी 8 आता, तो ऐसे आपको याद आना चाहिए हेट। हेट इसमें ऐसे काम का है क्योंकि इसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं एक दूसरे को हेट करते हैं, वो ओवरलैप नहीं करते, यानी हाथ नहीं मिलाते एक दूसरे से, सिर्फ टच करते हैं, जस्ट टच ईच अदर। देखिए ये आपको गिवन है डायग्राम वाल्वेट एस्टिवेशन का, इसमें ओवरलैपिंग कहीं से भी नहीं हो रही, सिर्फ टच कर रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि हेट करते हैं एक दूसरे को। दैट्स वाई वाल्वेट एस्टिवेशन को हेट से आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एंड ट्विस्ट से आपको व्रिस्ट याद आना चाहिए, यानी एक दूसरे की कलाई पकड़े हुए हैं ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर। आपने थ्योरी में पढ़ा था अभी कि इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, उसको बोला जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्योंकि वाल्वेट यानी हेट, उसके बाद आता है ये ट्विस्टेड, तो इनमें ट्विस्ट हो गया स्टोरी में, और इनकी हेटनेस थोड़ी कम हो गई, थोड़ी ही कम हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि इवेंचुअली हेट तो करती ही है एक दूसरे को। तो एक हाथ इनका बाहर है और एक हाथ से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो एक हाथ अभी भी बाहर है इनका, मीन्स हेटनेस गई नहीं है। ऐसा ही होता है सभी के अंदर, एंड सो ऑन, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो
ये आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है ट्विस्टेड के लिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है इम्ब्रिकेट, एंड इट इज़ नथिंग बट इम्बैलेंस्ड ट्विस्टेड। इम्ब से इम्बैलेंस्ड आपको याद रखना है, और ट्विस्टेड है ही, यानी इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड ही होता है लेकिन इन अ इम्बैलेंस्ड वे। इससे आप इम्ब्रिकेट याद रख सकते हैं। इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें एक ने तो दोनों हाथ पकड़ लिए, और एक इतना उसको बैलेंस करने के लिए कि हेटनेस अभी भी मौजूद है, दूसरे ने दोनों हाथ बाहर निकाल लिए इसमें। इसमें 5 होते हैं ना फ्लोरल होल, 1 2 3 4 5। तो एक ने जब बाहर दोनों अंदर के लिए दोनों हाथों से पकड़ लिया, तो दूसरे ने बाहर निकाल लिए दोनों हाथ उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन है ये ट्विस्टेड ही, क्योंकि ट्विस्टेड के अंदर सब ने एक एक हाथ से पकड़ा हुआ था। अगर इम्ब्रिकेट में एक ने दोनों हाथ बाहर निकाल अंदर कर लिए, तो दूसरे ने दोनों हाथ बाहर भी निकाल लिए, तो है ये ट्विस्टेड ही। लेकिन ये इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि बैलेंसिंग दिख रही है ना, सिमेट्री दिख रही है ट्विस्टेड के अंदर। एक सभी ने एक हाथ बाहर किया हुआ है, एक हाथ अंदर है। इसमें इम्बैलेंस दिखा हुआ है, एक ने दोनों अंदर कर लिए, दूसरे ने दोनों बाहर कर लिए, लेकिन इसलिए ये इम्बैलेंस्ड ट्विस्टेड है। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और लास्ट में आता है पेप्लोनेशियस या वैक्सिलरी, क्योंकि ये सबसे यूनिक है इसलिए मैंने इनके साथ इनको लर्न करना प्रेफर नहीं किया। काफ़ी यूनिक है ये, इसको अलग से आप याद रख सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है, कैसे आता है लास्ट में ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उनको सीक्वेंस कैसे याद रखना है एस्टिवेशन का, पी और बीन फ्लावर्स में होता है, ये भी आपको लर्न हो जाएगा। क्योंकि आगे जब हम प्लांट फैमिलीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पेप्लोनेशियस होती है एस्टिवेशन, ये आता है उस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये। तो लेग्यूमिनस फैमिली की, बीन फैमिली की, तो उस वहाँ पे आपको लर्न हो ही जाएगा कि पी और बीन में होता है ये। अब इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं अच्छे से। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, सभी में 5 पेटल्स हैं, तो ये तो लर्न करने की चीज़ है ही नहीं, इन सभी में 5 ही दिख रहे हैं आपको। द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड बोला है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड उसी को बोलते हैं ना जो मेन होता है, तो जो मेन पेटल है इनमें लार्जेस्ट है उसको स्टैंडर्ड बोला है। इट ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स विंग्स। आप जानते हैं कि बर्ड्स के अंदर विंग्स लेटरली पाए जाते हैं साइड्स में, तो लेटरल पेटल्स को विंग्स बोलेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्यों बोल रहा है। तो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स टू लेटरल विंग्स, और विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। स्मॉलेस्ट होते हैं, ए एल आता है स्मॉल के अंदर और ई एल आता है कील के अंदर। इससे आप याद रख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट, टू स्मॉलेस्ट पेटल्स, इनको कील बोला जाता है, और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये याद हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, आपको एंटीरियर से देख रहे हैं ना इस प्लांट को, इस फ्लावर को एंटीरियरली देख रहे हैं आप, और आपको दिख रहे हैं ये दो स्मॉलेस्ट कील। तो अगर आप एंटीरियर देख रहे हैं और आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है एंटीरियरली ही प्रेजेंट है ये। तो, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कील एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, और जाइगोमॉर्फिक होते हैं ये भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। देखिए, इसको एग्जैक्टली बीच से अगर डिवाइड किया जाए इस प्लांट को, तो एग्जैक्ट 2 हाफ्स में ये डिवाइड हो रहा है, यानी एक ही प्लेन से 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। इसको बाइलिटरली सिमेट्रिकल फ्लावर बोलते हैं, यानी जाइगोमॉर्फिक। पीछे एग्जांपल्स भी देख लिए हमने कैसे लर्न करना है इसको, जाइगोमॉर्फिक में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन आप इसको एज अ कंसेप्ट भी याद रखिए, क्योंकि बीन फैमिली जो होती है लेग्यूमिनेसी, उसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, बाकी दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। 3 प्लांट फैमिलीज हम पढ़ने वाले हैं, तो जाइगोमॉर्फिक होते हैं पी बीन में। ये आपने इस फ्लावर के एग्जांपल से क्लियर कर लिया। ये डायग्राम्स देख के भी आपको पहचानना आना चाहिए, जो मेन डायग्राम्स हैं इनके जो ब्लैक गिवन है ये लाइंस के अंदर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फ्लावर्स को देख के भी आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एस्टिवेशन है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं सेपल्स और पेटल्स, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वालवेट है। हेट कर रहे हैं यानी सिर्फ टच कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, ऑल रैप नहीं कर रहे। इसमें ऑल रैप कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो ये ट्विस्टेड होगा।
एंड ओवरलैप कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर वे। आप देख रहे हैं कि इनमें बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको कि सभी एक हाथ अंदर है, सभी का, और एक हाथ बाहर है, तो बैलेंस है। इससे आगे है इम्ब्रिकेट विच इज़ इम्बैलेंस्ड ट्विस्टेड, यानी एक इनमें दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं और एक दोनों हाथों को पकड़े नहीं हुए हैं, यानी एक बिल्कुल बाहर है और एक बिल्कुल अंदर है, तो ये इम्बैलेंस ट्विस्टेड है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये मैंने आपको लर्न करवा दिया है कि जाइगोमॉर्फिक होता है, बीन फैमिली में पाया जाता है, ये हम देख ही चुके हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला वालवेट होता है, और वालवेट की स्टार्टिंग होती है वाल से, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, जो जिसमें आता है शुरू में काल, तो वाल से काल आपको याद रह जाएगा कि कैलोट्रोपिस में वालवेट एस्टिवेशन पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, उसके एग्जांपल ऐसे इस स्टेटमेंट से आप लर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि चाइनीज़ लोगों की आंखें थोड़ी कम खुली होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन से जो काम करते हैं वो उनमें गलती हो जाए, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है इस ट्रिक के अंदर, दैट चाइनीज़ लेडीज़ फिंगर्स कॉट इन टोस्टर। तो टोस्टर में वो ब्रेड बना रही थी चाइनीज़ लेडी, तो उसकी फिंगर्स टोस्टर ने पकड़ ली, ये इंसिडेंट हो गया उसके साथ। इससे आप याद रख सकते हैं कि चाइना रोज़, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर से लेडी फिंगर, और कोट से आप याद रख सकते हैं इसमें कॉटन, या कोट से कॉटन आपको याद रखना है। टोस्टर से ट्विस्टेड एस्टिवेशन इनमें पाई जाती है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये एक लड़की का नाम है सिया गिल, पंजाबी लड़की है ये सिया गिल, और ये एडवोकेट है। एडवोकेट से इम्ब्रिकेट आपको याद रखना है, केट आता है ना इम्ब्रिकेट में पीछे, तो उससे एडवोकेट से आपको याद हो जाएगा। और सिया मीन्स केसिया, और गिल से गुलमोहर, तो केसिया और गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाती है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है फ्लोरल वॉल्स के सीक्वेंस में कैलिक्स और कोरोला को। इसके बाद बारी आती है एंड्रोइशियम की, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। इसकी यूनिट स्टेमन्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। एंड एंड्रोइशियम की ही यूनिट स्टेमन्स होते हैं, ये मैंने आपको लर्न भी करवाया है प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर। Each stamen is represents a male reproductive organ which consists of a stalk or a filament and anther, ये भी हम देख चुके हैं एनिमल प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर। ईच एंथर इज यूजुअली बाई लोब्ड, ये यूनिक स्टेटमेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया इसको। एंड ईच लोब हैज़ टू चेम्बर्स द पोलन सैक्स, तो पोलन क्योंकि पाए जाते हैं इन चेम्बर्स में, इसलिए इनको पोलन सैक्स बोला गया है। एंड एंथर बाई लोब्ड होता है स्ट्रक्चर, ये आप क्योंकि यहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं गिवन एंथर की, इसलिए आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है इसको याद रखने में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में एंथर की भी डिटेल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसमें दो लोब्स पाई जाती हैं, और हर एक लोब के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, यानी टोटल 4 चैम्बर्स हो गए। बाई लोब्ड और डाइथेकस एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंथर के, उस चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेंगे ये। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स एज ओबियस। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, तो एस से स्टेराइल और एस से स्टेमिनोड, तो वो स्टेमन जो पोलन ग्रेन्स या पोलन ग्रेन्स ही होता है ना, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोड्यूस करने से मना कर देता है, वो होता है स्टेराइल स्टेमन। स्टेमिनोड, नोड का मतलब जो ना ना कर देता है, ना में गर्दन हिलाता है, नोड। तो स्टेमिनोड वो स्टेमन है जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने से मना कर देता है, मीन स्टेराइल स्टेमन होता है उसमें। Stamens of flower when attached टू पेटल्स दे आर एपीपेटलस एज इन ब्रिंजल, तो अगर आपने ब्रिंजल देखी है तो आपकी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि उस पर एक बड़ी सी ग्रीन सी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एपीपेटलस कंडीशन होती है ब्रिंजल के अंदर, इससे याद रह जाएगा आपको।
और आपने वो स्ट्रक्चर देखी है ब्रिंजल की, बैंगन होती है ये, बैंगन में वो हरी सी स्ट्रक्चर होती है ना उसके ऊपर, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एपी पेटल्स कंडीशन होती है ब्रिंजल में। और एपीफाइलस पाई जाती है लीली के अंदर, जिसमें स्टेमन अटैच होता है पेरियांथ से। तो एपीफाइलस में डबल एल आता है और लीली के अंदर भी डबल एल आता है। और आप जानते हैं लिलिएसी फैमिली के अंदर पेरियांथ पाया जाता है। तो एपीफाइलस कंडीशन होती है जब पेरियांथ से जुड़ा होता है स्टेमन, और लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा इससे, क्योंकि डबल एल आता है एपीफाइलस में और लिली में भी डबल एल आ रहा है। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में भी इधर रिमेन्स फ्री पोलीएंड्रस, ये हम देख चुके हैं कि गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड और पोली का मतलब फ्री। और अब पोलीएंड्रस बोल दिया गया है। एंड्रस मीन्स एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट्स होती हैं स्टेमन, जो जब स्टेमन्स फ्री होते हैं तो पोलीएंड्रस कंडीशन। और मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल मोनो एडल्फस, जो तो जब यूनाइटेड होते हैं स्टेमन्स एक बंडल या एक बंच के अंदर, उसको मोनो एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। मोनो मीन्स वन एंड एडल्फस इज हेयर सर्टेनली यूज्ड फॉर एंड्रोशियम। तो एक बंडल बंडल या बंडल के लिए यूज की गई एडल्फस कंडीशन, बंडल से एडल्फस याद रखना आपको। एक बंडल होता है जिसमें मोनो एडल्फस चाइना रोज में पाया जाता है। दो बंडल्स यानी डाई एडल्फस पी में होता है, और मोर देन टू बंडल्स पॉली एडल्फस कंडीशन, पॉली मीन्स मोर, ये सिट्रस में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखनी है, मैंने इनके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। पहले तो ये लिख लीजिए आप, मोनो डाई एंड पॉली एडल्फस, ये MDP लिख लीजिए पहले। अब M के साथ हमने C जोड़ा है पीछे भी, MC भाई हमने पढ़ा था ना, मस्त कलंदर भाई। तो यहाँ भी वही होगा, M के साथ C जोड़ दीजिए, M के नीचे C लिख दीजिए, यानी मोनो एडल्फस कंडीशन पाई जाएगी चाइना रोज के अंदर। तो ये पहला क्लियर हो गया आपका। अब ऊपर क्योंकि डी के बाद पी आ रहा है यहाँ पे, तो नीचे भी डी के बाद पी आना चाहिए इसमें। तो नीचे डी के नीचे लगा दिए पी, तो डाई एडल्फस कंडीशन होगी पी के अंदर, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा। और तीसरा, ये सिमेट्री दिख रही है आपको, ये दोनों साइड से पीसी बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी पीसी तो यहाँ पे, यहाँ से पीसी तो यहाँ पे सी आएगा, ऐसे आपको लर्न हो जाएगा ये। तो पॉली एडल्फस कंडीशन होती है सी से सिट्रस के अंदर। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि सिट्रस के अंदर पॉली एडल्फस होती है या चाइना रोज के अंदर। इसके लिए आपको याद रखना चाहिए MC भाई पीछे वाली ट्रिक, मस्टर्ड के साथ आता है चाइना रोज MC। तो यहाँ मोनो एडल्फस के साथ आएगा चाइना रोज MC, क्योंकि हमने जानता है, हमने जाना है पीछे उस ट्रिक के अंदर कि C के साथ MC जब लिखा जाता है तो मस्त कलंदर होता है, यानी मस्टर्ड चाइना रोज। C वहाँ पे चाइना रोज के लिए स्टैंड कर सकता है, ये आपने याद रखना है वहाँ से। तो मोनो एडल्फस के साथ C होगा तो चाइना रोज, और PC के अंदर पोली एडल्फस सिट्रस होगा, ऐसे आप याद रख पाएंगे इसको। There may be variation in the length of filaments within a flower as in salvia and mustard। तो इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, MSD नाम से। आप जानते हैं ये महेंद्र सिंह धोनी, आई नो एवरी वन मस्ट नो हिम, ही इज़ अ फेमस क्रिकेटर। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मस्टर्ड और साल्विया के अंदर डी से डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फिलामेंट्स पाई जाती हैं विद इन अ सेम फ्लावर। तो मस्टर्ड साल्विया और डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फिलामेंट्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। अब लास्ट फ्लोरल वॉल बचता है गाइनोशियम, एंड इसका पार्ट होते हैं पिस्टल या कार्पल। इट इज़ मेड ऑफ वन और मोर कार्पल्स, और पिस्टल्स भी बोल सकते हैं इसको। ये प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया था कि कैसे लर्न करना है ये। इसके 3 पार्ट होते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये भी मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है इसको। ओवेरी एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है, इलोंगेटेड ट्यूब होती है इसके ऊपर स्टाइल, और इट द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवेरी टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा इसका अपर मोस्ट पार्ट होता है। ये तीनों बातें वहाँ पे कवर कर चुके हैं प्लांट किंगडम के अंदर।
द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रेसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। ये बात वहाँ पे शायद नहीं आई है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, या फिर ये इम्पोर्टेंट है इसलिए दोबारा हाईलाइट कर दिया। स्टिग्मा टिप होती है ये तो हमें पता है वहाँ से, लेकिन ये रेसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन के लिए, ये रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ईच ओवेरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू फ्लैटेंड कशन लाइक प्लेसेंटा। तो ओवेरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, ये तो आपको लर्न हो ही जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर आपको एग्जाम्पल्स तक दिए हुए हैं कि किन ओवेरी में एक ओव्यूल होता है और किन में एक से ज़्यादा पाया जाता है, तो ये लर्न हो जाएगा। यहाँ आप ये देखिए कि ये जो प्लेस होता है ओवेरी के अंदर जहाँ ओव्यूल अटैच होता है ओवेरी से, फ्लैटेंड कशन लाइक स्ट्रक्चर, वो होती है प्लेसेंटा। सो द प्लेस वेयर इन ओवेरी ओव्यूल इज अटैच टू द ओवेरी इट इज प्लेसेंटा। तो प्लेस से प्लेसेंटा आपको याद रखना है। ये जो पीछे इसके आ रहे हैं ना टी ए, इसको उल्टा प्रोनाउंस कीजिए ए टी से अटैचमेंट, और प्लेस वो होगा जहाँ पे ओव्यूल अटैच करेगा ओवेरी से, तो प्लेसेंटा को ऐसे आपको याद रखना है, वो प्लेस होता है ये। When more than one carpel is present, they may be free as in lotus and rose and called apocarpus. They are termed as syncarpus when the carpels are fused as in mustard and tomato. तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एपोकार्पस और सिनकार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, ये सिनगैमी भी होती है एक टर्म्स, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आती है। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको सिनगैमी बोलेंगे। तो सिन कार्पस होगा फ्यूजन ऑफ कार्पल्स व्हेन दे आर फ्यूज्ड। तो इससे अपोजिट है एपोकार्पस। एपो मीन्स अपार्ट, व्हेन कार्पल्स आर अपार्ट दे आर फ्री, इट इज़ कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन। अब इनके एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करने हैं। वैसे एक से ज़्यादा कार्पल्स होंगे ये तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि फ्यूजन या अलग अलग वो तभी बोलेंगे उनको, क्योंकि जब वो एक से ज़्यादा होंगे, अलग अलग तभी तो टर्म यूज़ की जाएगी ना। तो मोर देन वन होते हैं इनमें कार्पल्स, उन्हीं में ये दोनों कंडीशन पाई जाती हैं, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है। अब इनके एग्जांपल्स आप लर्न करने हैं, उसके लिए मैंने ट्रिक यूज़ की है। तो ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलार्म, इससे आप याद रख सकते हैं कि लोटस में एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है, और रोज और माइचेलिया के अंदर भी एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। माइचेलिया के अंदर होती है ये कंडीशन, ये यहाँ थ्योरी में नहीं गिवन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर आपको वहाँ पे गिवन है डायग्राम्स के अंदर कि माइशेलिया के अंदर भी ये एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे इंक्लूड कर दिया है इसी ट्रिक के अंदर। तो अलार्म से आप याद रखें कि रोज, लोटस और माइशेलिया के अंदर एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और मस्त, इस वर्ड से आप याद रखेंगे कि मस्टर्ड और एस से टी से टमाटो, मस्टर्ड और टमाटो के अंदर एस से सीन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। ये इस मस्त वर्ड से आप याद रखते हैं, अभी पीछे पढ़ा था ना मस्त कलंदर, तो वही वाला मस्त है ये। तो ऐसे आपने याद रख लिया सिन कार्पस और एपोकार्पस कंडीशन किन एग्जांपल्स में पाई जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट। ये स्टेटमेंट हम प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर भी हाईलाइट कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है इसको। तो यहाँ पे हमने चारों वॉल्स की स्टडी कंप्लीट कर ली है, फ्लोरल वॉल्स की। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है प्लासेंटेशन का। इससे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी। ये गैस भी कर सकते हैं आप, इसके नाम से आप जानते हैं प्लेसेंटा होता है वो प्लेस जहाँ पे ओव्यूल अटैच होते हैं ओवेरी से, तो प्लासेंटेशन अरेंजमेंट होगी ओव्यूल्स की
विद इन द ओवेरी, इससे गैस कर सकते हैं आप। एंड इट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इन दिस चैप्टर। 4 टाइप की अरेंजमेंट्स हमने देख ली। पहली थी फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। दूसरी थी इनफ्लोरेसेंट एसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तीसरी थी एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद इन द सेम वॉल। एंड चौथी है प्लासेंटेशन विच इज़ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। अब ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई डोंट थिंक सो ये 5 मिनट जो बचे हैं उनमें कंप्लीट किया जा सकता है। डेफिनेटली 5 से ज़्यादा मिनट इसमें लगने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लिया जाए। एंड नेक्स्ट लेक्चर शुड बी सर्टेनली शुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मॉर्फोलॉजी। उसमें हम प्लांट फैमिलीज़ को इंक्लूड कर लेंगे, कोशिश करेंगे उनको ख़त्म करने की। एंड देन विल सम अप दिस चैप्टर।